नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर चल रहा है, आई लव मोहम्मद के उस बवाल के बाद जो बरेली में हुआ था, आप तमाम लोगों ने देखा बरेली में किस तरीके से बवाल हुआ और आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर, बैनर लेकर नारे लगाने वालों पर जब योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया था, तब तमाम लोग और विपक्षी पार्टियां एक सवाल खड़ा करती थी। और ये बात आप लोगों को बड़ा ध्यान से सुननी चाहिए, ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए ताकि आपको एहसास हो सके कि वास्तव में मुसलमानों के दिमाग में कितना फितूर भरा हुआ है। वास्तव में मुसलमान योगी आदित्यनाथ को अपना दुश्मन तो मानते हैं, लेकिन है नहीं। हकीकत क्या है योगी सरकार की, ये आपको आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ताकि आपको एहसास हो जाए। मैं ऐसी खबर लेकर आया हूं। मुसलमानों को योगी का एक बहुत बड़ा संदेश है। जो मुसलमान योगी सरकार को अपना दुश्मन मानती हैं और ये कहती हैं कि योगी सरकार तो केवल हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों पर एक्शन लेती है, हिंदुओं पर कोई एक्शन नहीं लेती, उन लोगों के लिए ये वीडियो देखनी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एक फितूर बन चुका है। योगी सरकार के खिलाफ मुसलमानों का एक प्रोपेगेंडा चलता है कि योगी सरकार तो मुसलमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। यहाँ तक की बातें होती हैं कि भैया संविधान खतरे में है, मुसलमानों की बात तो सुनी नहीं जाती, उनकी आवाज़ दबाई जाती है। आलम मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके का दंगा फैलाने की कोशिश की, उसे दबाना जरूरी था, उसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी था, उसके खिलाफ उन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप कानून से बड़े नहीं हो सकते, आप किसी सरकार से बड़े नहीं हो सकते, आप किसी देश से बड़े नहीं हो सकते। अगर आप चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, डंडा बजाया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। यह बात सीधी सी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि योगी सरकार केवल मुसलमानों को ही टारगेट करती है, केवल मुसलमानों को ही योगी की पुलिस पीटती है, केवल मुसलमान ही पुलिस के कंधे पर टांग कर ले जाए जाते हैं, उन लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो देखिएगा। यह वीडियो मुजफ्फरनगर से आई है और इन लोगों का क्या कसूर था और ये लोग कौन हैं, ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन पहले इनके कसूर को समझ लीजिए। इन लोगों का कसूर ये था कि ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और मुजफ्फरनगर के शाहपुर पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत इन लोगों को पकड़ा है। ये लोग क्या करते थे, सब 17, 18, 19, 20 साल के लड़के हैं। ये गर्ल कॉलेज के बाहर जाते थे, वहाँ पर खड़े होते थे, लड़कियाँ आती थीं, सीटी बजाते थे, उनको छेड़ते थे, गंदे गंदे इशारे और कमेंट उनकी तरफ पास करते थे। और जैसे ही ये काम हुआ, कई दिन लगातार ये काम इन लोगों ने किया, लड़कियों ने शिकायत की, शिकायत के बाद इन लोगों को पुलिस टांग कर ले जा रही है। देखिएगा, इन तस्वीरों को लगातार दिखाते रहिएगा। इन लोगों को पुलिस टांग कर ले जा रही है। अब आप बोलेंगे कि भैया इसमें अलग क्या है। तो भैया, जो लोग ये बोलते हैं ना कि योगी सरकार केवल मुसलमानों को टारगेट करती है, केवल मुसलमान ही पुलिस के कंधे पर टांग कर ले जाए जाते हैं, उन लोगों के लिए देखना ज़रूरी है। क्योंकि ये सारे के सारे हिंदू हैं, इनमें कोई मुसलमान नहीं है। इनके अगर मैं नाम बताऊं आप लोगों को, तो इन आरोपियों के नाम है संदीप कुमार जो 22 साल का है, गुरदीप सिंह नीरज जो 19 साल का है, गुरदीप सिंह निखिल जो 19 साल का है, अशोक सिंह और चौथा आरोपी है पंकज। ये चारों पकड़े गए हैं। पुलिस ने डंडा बजाया क्योंकि इनकी करतूत ही उस तरीके की थी। पुलिस ने डंडा बजाया और अब आप देख रहे हैं पुलिस के कंधों पर टांग कर ले जाए जा रही है पुलिस इनको। तो ये जो लोग ये एक परसेप्शन बनाकर बैठे हैं ना, जो मुस्लिम लोग या मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, जो उनके नेता हैं, जो उन्होंने लोगों के दिमाग में, दिल में भर दिया है कि योगी सरकार केवल मुसलमानों को टारगेट करती है, योगी की पुलिस केवल मुसलमानों को पीटती है, केवल मुसलमानों को ही डंडा बजाया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, उन लोगों को यह वीडियो भी देखनी चाहिए। इस खबर को बताने का मकसद केवल और केवल इतना है कि लोग ये ना समझें कि भाई साहब योगी सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। योगी सरकार में हिंदुओं के भी एनकाउंटर हुए हैं, योगी सरकार में मुस्लिमों के भी एनकाउंटर हुए हैं, बराबर हुए हैं। आपको पता होगा, नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं नाम नहीं बताना चाहता। बड़े बड़े बाहुबली थे, जो अपने आप को बड़े बड़े बाहुबली समझते थे हिंदू, उनके भी एनकाउंटर हुए हैं। लेकिन एक बात कॉमन थी, हिंदू मुसलमान को हम नहीं जोड़कर देख रहे हैं। एक बात कॉमन है
कि जिसने भी आंख दिखाने की कोशिश की, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जिसने कानून को तोड़ने की कोशिश की, जिसने सरकार को आंख दिखाने की कोशिश की, जिसने योगी सरकार को चैलेंज करने की कोशिश की, उसको छोड़ा नहीं गया है। उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उसको पीट पीट कर पुलिस अपने कंधे पर ले जाती हुई वीडियो आपने बहुत सारी देखी होंगी जब से योगी सरकार आई है। तो केवल मैं मुसलमानों से एक अपील भी करना चाहता हूं, यूपी के मुसलमानों से मेरी एक अपील भी है इस वीडियो के माध्यम से, कि आप केवल ये ना समझें, अपने दिमाग में इस बात का फितूर ना पालें कि योगी सरकार केवल मुसलमानों को टारगेट करती है, मुसलमानों पर डंडा बजाया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ ही बुलडोजर एक्शन होता है, या मुसलमानों की दुश्मन है। नहीं, आपको जो मैंने खबर बताई ये हिंदू हैं, सारे के सारे हिंदू हैं। अगर सपोर्ट किया जाता तो इन लोगों को क्या एक्शन, इन लोगों के खिलाफ एक्शन होता? क्या इन लोगों को कंधे पर टांग कर पुलिस ले जाती? नहीं ले जाती। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह संदेश है योगी आदित्यनाथ का कि यहां पर चाहे वो किसी भी जात धर्म का इंसान है, अगर कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा, सरकार को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, या किसी भी तरीके का है। यह योगी आदित्यनाथ का संदेश है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को। जाहिर तौर पर इस वीडियो के माध्यम से यह भी समझना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए सरकार और पुलिस हमेशा एक्टिव है, हमेशा एक्टिव है। ये लोग 2-3 दिन से लगातार लड़कियों को छेड़ने का काम कर रहे थे। इन लोगों की शिकायत गई, पुलिस ने आनन फानन में एक्शन लिया और इनको सबक सिखा दिया। यह जरूरी है। प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है, महिला सुरक्षा के दावे योगी सरकार ने किया, अगर उसको बनाकर रखना है, दंगे भड़कने से रोकना है, तो सख्त एक्शन तो लिए जाएंगे। सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा तो किसी को डर नहीं होगा। कानून का, सरकार का खौफ लोगों के जहन में होना बेहद जरूरी है, और वो खौफ तब होता है जब उन पर डंडा बजता है, बुलडोजर चलता है। इसीलिए ये एक्शन लेना बेहद जरूरी। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है वास्तव में जो मुसलमानों के दिल में एक तरीके से खौफ है, या एक तरीके से जिस तरीके से उनको गुमराह किया जाता है, उनको बरगलाया जाता है कि मुसलमानों की दुश्मन है योगी सरकार, क्या आपको लगता है कि वास्तव में मुसलमानों को इससे बाहर निकलकर यह भी सोचना चाहिए कि सरकार फायदा भी तो आपको ही दे रही है? तमाम जो सुविधाएं सरकार की तरफ से ऐलान होते हैं, क्या उनका फायदा आपको नहीं मिलता है? क्या आपको उनसे अलग रखा जाता है? नहीं रखा जाता ना। तो अपने दिमाग से बहम निकाल कर फेंक दीजिए, अपने आकाओं की बात मानना बंद कर दीजिए, और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। आपका भी साथ कुछ नहीं होगा। आप अगर सरकार को अपना समझेंगे, योगी सरकार को, कानून व्यवस्था को अपना समझेंगे, तो बेहतर होगा। खैर, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।